सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वासुपति कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जय श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत महाराज वंदना का प्रश्न सुन रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी महाराज दुष्टों की और खलों की वंदना करते हैं। सज्जनों की वंदना तो सभी लोग करते हैं, लेकिन महाराज जो संत होते हैं वो संत जो महाराज खल को और सज्जन को सबको समझते हैं, सबके अंदर भगवान है, इसलिए वो भगवत स्वरूप ही समझ करके वंदना करते हैं। और महाराज कल की चर्चा में आप जो है 6वीं चौपाई का जो है भावार्थ सुने थे, दोहा नंबर 4। आप 7वीं चौपाई पर आज विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पर काज लगी तन परिहरहीं, जिमि हिम ऊपर किसी दल गरहीं, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ये क्या करते हैं कि दूसरे काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मर जाएं भले, लेकिन दूसरे का काम खराब करना है। ऐसे ही भोले खेती का महाराज जैसे ओले हैं ना, ओले भी महाराज खेती का जो नाश करके और अपने आप भी गल जाते हैं। ऐसे ही ये लोग भी संत दूसरे के काज के लिए अपना शरीर त्याग देते हैं। पर यह काज के कारणे, महाराज शरीर जो है धारण किए हुए हैं तो दूसरे के काज के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं कि संत दूसरों के काज के लिए शरीर त्याग कर सकते हैं, पर अकाज को रक्षा में शरीर तक छोड़ देते हैं, किसी काम न बिगड़ने पाए। जैसे महाराज गीधराज जटायु अपने लिए कुछ थोड़ी किए, वो तो सीता जी की बचाने के लिए, दूसरे के कार्य के लिए महाराज पर काज के लिए अपने शरीर को त्याग दिए। यानी उसी के विपरीत जो है संत खल जो है महाराज पर अकाज के लिए अपना शरीर त्याग देते हैं। जैसे काल नेम, महाराज जो है हनुमान जी का रास्ता तो रोकना है, मारीच भगवान को महाराज ठगना है, इसलिए अर्धाली की जोड़ की अर्धाली उत्तरकांड में कहा पर संपदा विनाश न साही, जिम सस हत हिम उपल बिलाही। यानी पर काज पहले ही कहा, पर काज भट बाह सहस बाह से, अर्थात पहले बताया कि पराया काज बिगाड़ने के लिए सहस्त्रा बाहु के समान बड़े पुरुषार्थी हो जाते हैं। और जब उतने से महाराज पुरुषार्थ से भी अकाज नहीं हुआ तब क्या करते हैं, वह यहाँ बताते हैं कि भाई पर अकाज से अगर जो है महाराज सहस्त्रा बाहु बन करके भी दूसरे का अकाज करें, अगर उसमें सफल नहीं हुए तो उसकी सफलता के लिए शरीर तक की भी परवाह नहीं करते, तन त्याग करके दूसरे का काम बिगाड़ते हैं। पराई जो है बदनाल, पराई बदसगुनों के लिए नाक कटाना महाराज ये मुहावरा है। अपनी नाक कटे सो कटे, पर दूसरे का अपशकुन अवश्य हो, यही भाव है।
यहाँ महाराज प्रथम साधारण बात कह करके फिर विशेष समता देने से उदाहरण अलंकार है। यानी इस प्रकार से जैसे ओले जो है महाराज खेती का नुकसान करते हैं, लेकिन ओलों से खेती का नाश नहीं हो सकता। जब बहुत से ओले गिरते तभी खेती का नाश होता है। वैसे बहुत से खल मिलकर के पराकाज करते हैं। मानस पत्रिका पर महाराज उपल के 2 शब्द माने जाते हैं। उपल पत्थर को भी कहते हैं। एक उपल नाम का पत्थर होता है जो अंगूठियों में पहना जाता है। अर्थात जैसे हिम उपल दोनों जो है एक से नहीं होते हैं, वैसे ही थोड़े काल के लिए महाराज थोड़े काल के बाद नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही खलों का नाश तो होगा ही, पर मैं खेद इतना ही है कि औरों का बर्बाद कर देते हैं। आप गए कन्हो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो है जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहीं, अब आप गए तीन हूँ कहूँ घालहीं। महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसे लोग जो क्या करते हैं कि महाराज दूसरे के काज को नष्ट करने के लिए अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं। महाराज एक ऐसा दुष्ट था, पूरे गांव उससे त्राही त्राही करते थे। वो सोचते थे कि भाई क्या करें, कैसे करें कि इसका जो है सफाया हो जाए। लेकिन महाराज जब मरने लगा तो उसने सारे गांव वालों को बुलाया और बुला करके कहा, भैया देखो हमने आप सब लोगों के लिए बड़ी दुष्टता की है, लेकिन अगर जो है दुष्टता तो हमने किया है, लेकिन आप लोगों से एक प्रार्थना है कि महाराज जब हम मर जाएं तो हमारे नाक में 2 जो है कील ठोक देना और ठोक करके फिर हमको श्मशान में ले जाना। लोगों ने सोचा था तो बड़ा बुरा आदमी, लेकिन अब कहा है तो इसकी नाक में कील ठोक दो। महाराज क्या किया, उन लोगों ने उसकी नाक में रोई की जगह कील डाल दिए। अब जब कील डाल दिया, अब जब राम नाम सत्य है सबकी यही गत करते हुए पहुँचे जा रहे थे तो इसने पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने कहा भाई लाश उतारो। उतारा लाश। अब जो उन्होंने कहा इसके नाक में जो है वो कील है, इसको मारा गया। महाराज पूरे गांव के ऊपर मुकदमा बन गया। अब आप सोचिए मरते मरते भी पराकाज करता है। तुलसीदास जी उसी प्रकार से लिख रहे हैं कि बंदा मुखन जैसे शेष सरोसा, और सहस बदन बर नहीं पर दोषा, पुनि प्रणवं पीथु राज समाना, पर यज्ञ सुनई सहस 10 खाना, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सो दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं खलों की मैं वंदना करता हूँ, ये तो शेष के समान है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। जो 1000 मुखों से महाराज दूसरे का दोष को वर्णन करते हैं, ऐसे महाराज सर्पराज शेष जी की तरह मैं उनको प्रणाम करता हूँ। फिर उनको राजा पिथु के समान जान करके फिर प्रणाम करता हूँ कि जो 10,000 कानों से दूसरे के पाप को सुनते, दूसरे का पाप सुनते। महाराज खलगण की वंदना करके महाराज यह खल दल की वंदना कर रहे हैं, खल बल की। संत समाज को तीर्थराज की उपमा दिया, वैसे यहाँ महाराज खल समाज को त्रैलोक के बड़े बड़े राजाओं की उपमा दे करके वंदना करके कहते हैं कि खल राजा की वंदना करते हैं। यहाँ तक खलगण के गुण कहे, अब खग राजाओं के गुण कह रहे हैं। कह रहे हैं जस शेष सरोसा बंदम, यानी शेष जी के 1000 मुख और 2000 जिह्वाएं, जिनसे वे नित्य निरंतर महाराज प्रसन्नता से उत्साह पूर्वक भगवान के गुण गाया करते हैं। अब खलों के एक ही मुख है, एक ही जीव है, पर वो एक ही जिह्वा से 2000 जिह्वों की तरह एक ही मुख से 1000 मुखों के समान जोश उत्साह और हर्ष पूर्वक दूसरे के दोषों को नित्य निरंतर जो कहते रहते हैं। भावार्थ यह है कि सहरोसा का एक ही अर्थ दोनों पक्षों में लिया गया है। इस तरह पूर्णोपमा अलंकार है। तात्पर्य है कि पर दोष श्रवण करने में वो कभी थकते नहीं
और प्रलयकालीन शेष के समान दोष युक्त हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। क्रोध में भरे हुए शेष के समान भाव यह है कि शेष जी सरोष नहीं है, पर वे सदा रोष युक्त ही रहते हैं। शेष जी तो महाराज हर्षपूर्वक और जो है हरियस 1000 मुखों से गाते हैं, और खल जो है क्रोध पूर्वक परायण दोषों को कहते हैं। महाराज खल जस ऐसे जो है पद योजना से अर्थ होगा कि कुपित शेष नाग सदृश खलों के यश की वंदना करता हूं जो बड़े क्रोधी होते हैं। शेष 1000 मुख से हरियस कहते हैं, और खल हंसते हुए मुख से महाराज पराये दोषों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से महाराज सरोसा को शेष का विशेषण मानेंगे, यानी दूसरे चरण का अर्थ इस प्रकार से होगा, वर्णय पर दोषा ध्वनित भाव है कि अपने दोषों पर वो कभी दृष्टि डालते नहीं, कारण कि ऐसा को महाराज अपना दोष सूझता ही नहीं। इसके विपरीत जो अपने दोष देखा करते हैं, अपने दोषों को कहते हैं, उन्हें सदा दूसरों में गुण दिखाई पड़ते हैं। अपना दोष कह डालने से उसका पाप भी जो है यदि जाता नहीं रहता तो भी घट जाता है और क्षमा भी कर दिया जाता है। इसी से कहा है कि तुलसी अपने राम से कह सुनाओ निज दोष, तुलसी अपने राम से कह सुनाओ निज दोष, होई दूबरी दीनता परम पीन संतोष, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बंदों खल जस सोच से सरोसा, और सहस बदन पर नहीं पर दोषा। महाराज शेष जी जो है महाराज कद्रु से कश्यप जी के 1000 नाग पुत्र हुए। विनता को दासी बनाने के लिए कद्रु ने अपने पुत्रों को आज्ञा दिया कि तुम शीघ्र काले बन करके और सूर्य के घोड़े की पूंछ ढक लो, काले बन जाओ। जिन पुत्रों ने आज्ञा नहीं मानी उनको शाप दे दिया कि जो जन्मेजय के यज्ञ में भस्म कर दिए जाओगे, जाओ। तब महाराज शेषनाग ने अन्य सर्पों का साथ छोड़ करके फट जो है महाराज ताश्याम प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी के आने पर उन्होंने मांगा कि मेरी बुद्धि धर्म तपस्या और शांति में संलग्न रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए इस पृथ्वी को इस तरह धारण करो कि यह पृथ्वी अचल हो जाए, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में अटल बनी रहे। शेष जी ने महाराज ब्रह्मा जी की आज्ञा मान पाल करके महाराज जो है भगवान की सैया बनने और निरंतर राम जी का भगवान का गुणगान करने का उल्लेख इस प्रसंग में भागवत में है। इनका निरंतर गुणगान करना पाया जाता है। नान्तम विदाहमयी मुनियो अजातो माया बलस्य पुरुषद्य कुतो परे वे, गायन गुणान दश शताननम, आदिदेव है शेषोधुनानी समस्वस्ति नाश पराम। अर्थात उन महापराक्रमी पुराण पुरुष की माया के प्रभाव का अंत तो मैं ब्रह्मा और तुम्हारे अग्रज सनकादि भी नहीं जानते। फिर भी औरों को तो कहना ही क्या है। 10 सहस्त्र फण वाले आदिदेव शेष जी भी उसका गुणगान करते हुए अभी तक जो है उनका पार नहीं पा सके। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है शेष के विषय में, जब राजा बेन, अब यहाँ पिथुरी जी की बात सुनिए, जब राजा बेन प्रजा में अधर्म का प्रचार करने लगा, भगवान का विरोध करने लगा, महर्षियों के समझाने पर भी नहीं माना। बड़े बड़े संत महात्मा आए और बोले कि भाई तू राजा है और तू समझदारी से कम अधर्म छोड़ दे। तो महाराज जब उसने ऋषियों के महाराज सामने भगवान की निंदा करने वाले उस दुष्ट को अपने हुंकार से ऋषियों ने महाराज भस्म कर मार डाला। उस दुष्ट को अपने हुंकार मास से महाभारत शांति पर्व में कथा है, अभिमंत्रित कुशाओं से उसको मार दिया। फिर अराजकता से रक्षा करने के लिए उन्होंने प्रथम वही उसकी बाईं जांघ का मंथा जिससे निखाद की उत्पत्ति हुई। उसके जन्म से बेन के पाप तो दूर हो गए, पाप निकल गया। तब उन्होंने बेन के हाथों का मंथन किया जिससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। दाहिने से राजा पिथु और बाएं से अर्ची की उत्पत्ति हुई।
पृथ्वी जी के दक्षिण हस्त में विष्णु भगवान की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देख करके महर्षियों ने जान लिया कि विष्णु भगवान का अंशावतार, क्योंकि जिनके हाथ में अन्य रेखाओं के से बिना मिला हुआ चक्र का चिन्ह होता है और कोई रेखा नहीं होती, केवल चक्र का चिन्ह मिला होता है, तो विष्णु के अंशावतार है। ये भगवान का अंश हुआ करता है। अर्ची लक्ष्मी जी का अवतार। पृथु जी के शरीर पर दिव्य कवच सुशोभित था। कमर में तलवार, कंधे पर अजगव नाम का धनुष तथा बाण थे। और वो महाराज जन्म से ही वेद वेदांगों के ज्ञाता और धनुर्विद्या में पारंगत थे। प्रकट होने पर उन्होंने ऋषियों से कहा, हे संत महात्माओं, मुझे धर्म और अर्थ का जो निर्णय करने वाली सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त हो जाए, और उसके द्वारा मुझे क्या करना चाहिए ठीक ठीक बताइए। देवताओं और महर्षियों ने कहा कि जिस कार्य में तुम्हें धर्म की स्थिति जान पड़े उसको निशंक होकर के करो। प्रिय अप्रिय की परवाह न करके सब जीवों के प्रति जो है समान भाव रखो। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान को दूर से नमस्कार करो। सर्वदा धर्म पर दृष्टि रखो, और जो धर्म से विचलित होता दिखाई पड़े उसे अपने बाहुबाल से दमन करो। महाराज श्री शुक्राचार्य जी उनके पुरोहित बने। बाल खिल्लियों ने मंत्रों का काम संभाला, और इंद्र देवगण, भगवान विष्णु, प्रजापति, ऋषि, ब्राह्मण और आंगिरस तथा देवताओं के साथ ब्रह्मा जी सबने मिलकर के पृथ्वी जी का राज अभिषेक कर दिया। कुबेर, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आज सब समान उन्हें दिव्य भेंट देने, जिसका वर्णन महाराज भागवत के अंतर्गत वर्णन मिलता है। और जो है उनके राज में बुढ़ापा, दुष्काल और जो है आध व्याधि तथा सर्प का भय, चोर का भय, आपस में एक दूसरे किसी प्रकार का भय नहीं था। और पृथ्वी बिना जोते हुए अन्न देती थी। उन्होंने पृथ्वी से सहस्त्र प्रकार के धान्य दुहे। उन्होंने लोक में धर्म की वृद्धि की और सारी प्रजा का मनोरंजन किया। इसी से वह राजा नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मणों का महाराज क्षति से त्राण करने के कारण वे क्षत्रिय हुए, अर्थात धर्म के अनुसार पृथ्वी को पालित किया। इससे मेदिनी नामक जो है पृथ्वी हुआ। महाराज पृथु जी के पूर्व भूमंडल पर पूर्व ग्राम आदि की कल्पना नहीं थी। उन्होंने पृथ्वी को समतल करके पूर्व नगर, दुर्ग आदि जो है योजनाकार सारी प्रजा को यथोक्त बनाया। महाराज सरस्वती नदी पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट के ऊपर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण किया। 99 यज्ञ पूरे होने पर अंतिम यज्ञ में इंद्र विघ्न करने लगा, और जब इंद्र विघ्नकार ज्यों उसके भस्म करने के लिए सुआ लेकर के आहूत देने को ब्रह्मा जी ने आकर के उनको रोक लिया। जैसे उन्होंने कहा भाई जो विघ्न कर रहा उसका जो है भस्म हो जाए इसी यज्ञ में, तो ब्रह्मा जी ने आकर के रोक लिया। उनकी आज्ञा से राजा ने अनुष्ठान 99 ही यज्ञों में समाप्त कर दिया। इंद्र से मित्रता कर लिया। अभृत स्नान से निवृत्त होने पर भाग पाने वाले वरदायक देवताओं ने राजा पृथु को इच्छित वरदान दिए। तदंतर भगवान विष्णु इंद्र सहित वहां आए और राजा पृथु उनके गुण और शील पर प्रसन्न होकर के उनसे वर मांगने को कहा कि राजा पृथु, तुम्हारे शील और गुण को देख करके हम लोग प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो। तो उन्होंने मांगा कि महाराज, न कामयेना तदप्यहम कचित्र यत्र युष्म चरणाम्बुजम महत्मांतर्हृदयान मुखमुच्चितो विधस्य कर्णायुत प्रेम वैवरैः मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अर्थात हे नाथ, जहाँ महान पुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा बाहर निकला हुआ आपके चरण कमल का कीर्ति रूप मकरंद यानी कथा नहीं है, उस पद को मैं कभी नहीं प्राप्त करना चाहता। बस मेरा एक वर तो यही है कि अपने श्वेत सुधा का पान कराने के लिए आप मुझे 10 सहस्त्र कान दे दें।
पृथुराज समाना, पृथु महाराज 2 कानों से महाराज भगवत यश 10,000 कानों के बराबर सुनते थे। वैसे ही जो दुष्ट हैं, जो खल हैं, ये पराये पापों की चाव से और ऐसे ध्यान लगा करके सुनते हैं कि मानो इनके कानों में 10,000 कानों की शक्ति। खल पक्ष में सहस 10 काना में कान का अर्थ है कानी, ग्लानि से, अर्थात दूसरों के पापों को के ऊपर दुख भाव दिखलाने के लिए हजारों ग्लान से सुनते हैं और फिर भीतर बड़ा चाव बना रहता है। महाराज परनिंदा सुनने में बड़ा आनंद आता है। लोग जो है दूसरे की निंदा सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही ये खलों की वंदना कर रहे हैं महाराज। उसके बाद फिर जो है महाराज 10वीं 11वीं चौपाई की चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। समय का ध्यान रखते हुए वाणी को मैं विराम दो, उससे पहले 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को और कथा श्रोताओं को, प्रभु प्रेमियों को जय जय सिया राम।